संसद के मानसून सत्र का आज 15वां दिन है और आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विरोध और नारेबाजी की वजह से कामकाज कई बार प्रभावित हुआ। यानी एक तरफ सरकार की ओर से कई जरूरी विधेयकों पर काम आगे बढ़ाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अपने मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। अब आपको आसान भाषा में बताते हैं कि आज संसद में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई ज्यादा देर नहीं चल सकी और इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तब भी हंगामे का असर देखने को मिला। आज लोकसभा में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME से जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा कार्यक्रम था। इस बिल का संबंध देश के छोटे और मध्यम कारोबार और उद्योगों से है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में बदलाव से जुड़ा यह बिल सदन में रखने वाले हैं। यानी सरकार की कोशिश है कि छोटे कारोबार और उद्योगों से जुड़े मौजूदा कानून में कुछ बदलाव किए जाएं। इसके साथ ही आज लोकसभा में कश्मीरी पंडितों से जुड़े एक प्राइवेट मेंबर बिल पर भी चर्चा प्रस्तावित थी। यह बिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर से जुड़ा है और इसका मकसद कश्मीरी पंडितों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना है। इसमें उनकी संपत्ति की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत को बचाने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुनर्वास और बसाने से जुड़े पैकेज की बात की गई है। लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इन मुद्दों पर सदन में सामान्य तरीके से चर्चा करना मुश्किल रहा। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों के हंगामे का असर देखने को मिला। कार्रवाई शुरू होने के बाद हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा और बाद में आज की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। यानी आज राज्यसभा में भी कामकाज पर हंगामे का असर साफ दिखाई दिया। अब बात करते हैं उस बिल की जो संसद में एक दिन पहले यानी गुरुवार को लोकसभा से पास हुआ। लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया। यह बिल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, इनकम टैक्स कानून और फाइनेंस एक्ट से जुड़े कुछ बदलाव का रास्ता खोलता है। इस बिल को लेकर एक खास बात यह रही कि विपक्ष के हंगामे के बीच इसे बिना सामान्य बहस के पास किया गया। इससे संसद में विधेयकों पर चर्चा और संसदीय जांच को लेकर सवाल भी उठे। इस बिल में डिजिटल पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े प्रावधान भी शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें UPI जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भविष्य में शुल्क यानी MDR से जुड़े फैसलों के लिए कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भी है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अभी से हर UPI पेमेंट पर शुल्क लगाना शुरू हो गया है। अब आगे की बात करें तो सरकार 12 अगस्त को संसद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा कर सकती है। वहीं विपक्ष लगातार संसद में अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। यानी मानसून सत्र में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि एक तरफ कई महत्वपूर्ण बिल संसद के एजेंडे में है और दूसरी तरफ लगातार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। आज का दिन भी ऐसे टकराव का एक और उदाहरण रहा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या मानसून सत्र के बाकी दिनों में भी हंगामा और विरोध ही संसद की कार्रवाई पर हावी रहता है। फिलहाल संसद से आज के अपडेट में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।